हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट्स। 1830 के बाद यूरोपियन कॉन्टिनेंट में डिफरेंट पार्ट में रिवॉल्यूशंस होने स्टार्ट हो गए, लेकिन रिवॉल्यूशंस के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी जो है देखने को मिल रही थी। 19th सेंचुरी में यूरोप के पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़े कि उस पॉपुलेशन को भोजन दे पाना यह संभव नहीं था और उतना भोजन अवेलेबल भी नहीं था। इसलिए जगह जगह लोगों को फूड सप्लाई में कमियां आ रही थी, लोग बेरोजगार हो रहे थे, लोगों के पास किसी तरह का एम्प्लॉयमेंट नहीं था और पॉपुलेशन जैसे बढ़ रहे हैं उससे और ज़्यादा टाउन में स्लम्स जो है वो नए स्लम्स एरियाज़ क्रिएट हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग टाउन की तरफ मूव करते थे रोजगार के लिए, बुलाया जाता था 100 लोगों को, पहुंच जाते थे हज़ारों की संख्या में। इसीलिए जो है यह बैलेंस नहीं हो पा रहा था, जितने लोगों को रोजगार चाहिए उतनी जो है नौकरियां शहरों में मौजूद नहीं थी और यह एक मेजर प्रॉब्लम थी। इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम थी कि जो इंग्लैंड का इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो बाद बाकी यूरोपियन कॉन्टिनेंट में दूसरे क्षेत्रों की बजाय बहुत ज़्यादा एडवांस था और इस वजह से हमेशा इंग्लैंड के प्रोडक्ट मार्केट में अच्छी तरह से बिक पाते थे, जबकि वहीं दूसरे क्षेत्रों के प्रोडक्ट आसानी से नहीं बिक पाते थे। इसका यह भी कारण था कि यूरोप के दूसरे पार्ट के जो प्रोडक्ट होते थे उन क्षेत्रों में प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो है डोमेस्टिक लेवल पे होती थी और स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होते थे, क्योंकि वो मशीन का ज़्यादा प्रयोग नहीं करते थे और होम मेड ही चीज़ें ज़्यादातर होती थी। इस वजह से उनकी क्वालिटी जो है वो बेहतर तो होती थी, लेकिन प्राइस ज़्यादा होने के कारण उन्हें हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाता था। और उस दौरान एरिस्टोक्रेसी जो थे इनकी पावर जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। समस्याएं दिन प्रतिदिन यूरोप के डिफरेंट पार्ट में जो है वो खराब होती चली गई। यही रिजल्ट था कि डिफरेंट पार्ट में जो है वो यूरोप के रिवॉल्यूशंस और मूवमेंट स्टार्ट हो गए। 1848 के साल में फूड शॉर्टेज होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा, गुस्साई हुई भीड़ जो है सड़कों पे निकल आई। ये फ्रांस की स्टोरी है, फ्रांस में ऐसा हुआ और फ्रांस का जो किंग बनाया गया था 1830 के आसपास, लुई फिलिप, इसे जो है सत्ता से उखाड़ फेंका गया और उसकी जगह नई रिपब्लिक गवर्नमेंट जो है वो पुनः सेटअप की गई और नए रूल्स फॉर्म किए गए, जिसमें 21 ईयर्स एज फिक्स किया गया वोटिंग राइट्स के तहत। ऐसे बहुत सारे चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। 1848 की ही एक और स्टोरी दी गई है सिल्सिया की, जहाँ के वेबर्स की स्टोरी है। इनमें वेबर्स की स्टोरी में ये दिया हुआ कि बड़ी संख्या में वेबर्स जो है अपने प्रोडक्ट को लैंड ऑनर्स को या लैंड लॉर्ड्स को बेचते थे और लैंड लॉर्ड्स उस रॉ मटेरियल को खरीद कर उसे पुनः फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर कर उन्हीं के बीच बेचते थे, जबकि वेजेस बहुत कम था। इससे वेबर्स को इनकम बहुत कम होती थी, जबकि उन्हीं के प्रोडक्ट बेचकर लैंडलॉर्ड्स बहुत ज़्यादा इनकम अर्न कर रहे थे। 4 जून लगभग दोपहर के 2 बजे इसी तरह की वेबर्स की एक भीड़ जो है, गुस्साई हुई भीड़, लैंडलॉर्ड्स के घर के तरफ मूव करना शुरू कर देती है और ऐसा लोगों के बीच अफवाहें या कह सकते हैं लोगों में इस तरह के गुस्सा थे कि वो लैंडलॉर्ड्स की बातों को बिल्कुल मानना नहीं चाहते थे। ये 2 ग्रुप में बट गए वेबर्स। एक ग्रुप लैंडलॉर्ड्स के घर की तरफ मूव किया और दूसरा जो स्टॉक रूम था, स्टोर रेस था, जहाँ पे फूड ग्रेन्स को कलेक्ट करके रखा जाता था, वहाँ पर मूव किए। गुस्साई भीड़ ने पहले तो वेजेस बढ़ाने की अपनी बात की। जब लैंडलॉर्ड्स इस वेजेस को नहीं बढ़ा पाया तो गुस्साई भीड़ ने फर्नीचर्स, बिल्डिंग्स के जितने भी मिरर्स वगैरह थे, इन सभी चीज़ों को, विंडो को डिस्ट्रॉय करना प्रारंभ कर दिया। और दूसरी तरफ जो दूसरी भीड़ का एक हिस्सा जो स्टोर रूम की तरफ मूव किया था, उसने स्टोर रूम को जो ग्रेन से भरा हुआ था उसे लूट लिया और लूटकर उन्हें जो है गरीबों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। इस विद्रोह के बाद जो है आर्मी को बुलाया गया और 24 आवर्स के बीच वेबर्स और आर्मी के बीच जो है वो एक लड़ाई चलती है, जिसमें तकरीबन 11 वेबर्स जो है वो मारे जाते हैं। तो ये चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं कि यूरोप के डिफरेंट पार्ट में रिवॉल्यूशंस जो है वो कंटिन्यू जारी हो गए थे।